Assalamu alaikum. My name is Maria Arshad, and as we were discussing about the factors affecting substitution reactions, so basically there are four factors which affect the substitution reactions. Number one is the nature of substrate structure. Number two is the nature of the solvent. Number three, nature of the nucleophile, and number four is the nature of leaving group. I will tell you about the nature of the nucleophile. In nucleophilic substitution, the atoms of the attacking nucleophile which gets bonded to the substrate is called attacking atom. अगर हमारा न्यूक्लियोफाइल दो या दो से ज्यादा एटम्स पर कंसिस्ट करता है तो जो एटम कार्बन के ऊपर जाके अटैक करेगा उसको हम लोग अटैकिंग एटम बोल देते हैं. As the electrons of the attacking atom undergo coordination, hence the most effective nucleophile would be that which can easily donate electrons for coordination. अब यहाँ पर एक न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन दिखाया गया है. अगर यहाँ पे हम देखें तो न्यूक्लियोफाइल के पास जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो इलेक्ट्रॉन्स जाके कार्बन के ऊपर अटैक करते हैं. तो हम यहाँ पे देख रहे हैं कि चूंकि जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो जाके अटैक करते हैं, सो स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल वो होगा जिसके इलेक्ट्रॉन्स इजीली अवेलेबल होंगे फॉर डोनेशन. सो स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल क्या हुआ? विच इजीली डोनेट इलेक्ट्रॉन्स. ठीक है, यहां से हमें ये बात पता चल गई. अब ये क्वेश्चन अराइज होता है कि बेस भी तो वही होता है विच कैन इजीली डोनेट इलेक्ट्रॉन. सो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन बेस एंड न्यूक्लियोफाइल? सो वी विल डिस्कस अबाउट द डिफरेंस बिटवीन बेस एंड न्यूक्लियोफाइल. बेस अगर हम देखें सो बेसिसिटी रेफर्स टू कोऑर्डिनेशन विद हाइड्रोजन आयन. जो भी बेस होता है वो हमेशा हाइड्रोजन को एब्स्ट्रैक्ट करता है. बेस हमेशा प्रोटॉन को रिमूव करेगा. और न्यूक्लियोफिलिसिटी क्या है? न्यूक्लियोफिलिसिटी रेफर्स टू कोऑर्डिनेशन विद कार्बन. जब भी कोई एटम न्यूक्लियोफाइल के तौर पर एक्ट करेगा तो वो हमेशा कार्बन के ऊपर जाके अटैक करेगा. दिस इज द मेजर डिफरेंस बिटवीन बेस एंड न्यूक्लियोफाइल. नेक्स्ट थिंग इज दैट बेसिसिटी इज अ थर्मोडायनामिक प्रॉपर्टी. इट मीन्स that depends on the Ka value of the equilibrium. ठीक है, जबकि nucleophilicity is a kinetic property that it is a measure of the reaction rate. अब यहाँ पर एक हमारे पास रिएक्शन दिखाया गया है जिसमें B नेगेटिव है, यानी कि ये एक बेस है जो कि क्या है, एक एसिड के साथ रिएक्ट कर रही है. एसिड में से ये प्रोटॉन ले लेगी और ये क्या बन जाएगी? BH. अब ये रिएक्शन किस तरह से प्रोसीड करेगा ये बेसिकली डिपेंड करेगा ये रिएक्शन के Ka वैल्यू के ऊपर. सो जो बेसिसिटी होती है वो थर्मोडायनामिक प्रॉपर्टी और डिपेंड करता है के वैल्यू की. ये चीज डिपेंड नहीं करेगी कि बेस किस तरह के, बल्कि ये डिपेंड करेगा कि इसकी के वैल्यू क्या है, उसके ऊपर ये रिएक्शन हमारा प्रोसीड करेगा. ऑल न्यूक्लियोफाइल्स आर बेसिक, दो बेसिसिटी एंड न्यूक्लियोफिलिसिटी आर नॉट ऑलवेज सिनोनिमस. इट मीन्स दैट कि सारे के सारे न्यूक्लियोफाइल जो भी होगा वो बेस तो होगा, लेकिन अब हम ये नहीं कहेंगे कि बेसिसिटी और न्यूक्लियोफिलिसिटी सेम है. वो हमेशा सेम नहीं होंगे. कई जगह हम ये भी देखेंगे कि जहां पे बेसिसिटी इंक्रीज हो रही है वहां पे न्यूक्लियोफिलिसिटी डिक्रीज हो रही होगी. ठीक, तो अब हम आगे देखते हैं. जो बेसिक चीज है हमारे पास वो है, हम लोगों ने इफेक्ट न्यूक्लियोफाइल का देखना है सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के ऊपर. तो अब हम देखते हैं कि इफेक्ट ऑन SN1 रिएक्शन न्यूक्लियोफाइल का. ये मेरे पास एक SN1 रिएक्शन है. यहाँ पे अगर हम लोग देखें SN1 रिएक्शन, एज वी नो दैट SN1 रिएक्शन बेसिकली टू स्टेप के प्रोसेस होता है. सो फर्स्ट स्टेप में क्या होगा? लीविंग ग्रुप लीव कर जाएगा. सो इंटरमीडिएट विल बी फॉर्म, दैट इज कार्बोकेटाइन. न्यूक्लियोफाइल विल अटैक ऑन द कार्बन, न्यूक्लियोफाइल विल अटैक ऑन दैट कार्बोकेटाइन और उसके साथ जाके न्यूक्लियोफाइल अटैच हो जाएगा. इन दिस केस फर्स्ट स्टेप इज द रेट डिटर्मिनिंग स्टेप. और यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि रेट डिटर्मिनिंग स्टेप में न्यूक्लियोफाइल पार्टिसिपेट नहीं कर रहा. तो अगर हम इसका रेट चेक करें, रेट इज इक्वल टू क्या होगा? के सबस्ट्रेट. इट मींस दैट न्यूक्लियोफाइल हैज नो इफेक्ट ऑन द रेट. सो हम ये देख रहे हैं कि न्यूक्लियोफाइल का SN1 रिएक्शन के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं होता, एज इट इज नॉट प्रेजेंट इन रेट डिटर्मिनिंग स्टेप. Now let us check the effect on SN2 reaction. SN2 reaction is nucleophile induced reaction. Nucleophile induced reaction अगर हम एक SN2 reaction देखें तो हम ये देखते हैं कि SN2 reaction में it is basically a single step reaction
और एक स्टेप में न्यूक्लियोफाइल अटैक भी करता है और लीविंग ग्रुप लीव भी करता है। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे हमें नजर आ रहा है ये हमारे पास सबस्ट्रेट है और ये न्यूक्लियोफाइल है और सिंगल स्टेप में ही न्यूक्लियोफाइल ने जाके कार्बन के ऊपर अटैक किया और यहाँ से ब्रोमीन जो है वो रिमूव हो गया, लीविंग ग्रुप निकल गया, सो हमारे पास प्रोडक्ट आ गए। अगर हम इसका रेट चेक करते हैं तो रेट डिटर्मिनिंग स्टेप जो है उसमें हमारे पास सबस्ट्रेट भी मौजूद है और न्यूक्लियोफाइल भी मौजूद है। सो रेट विल बी बेसिकली के सबस्ट्रेट इनटू न्यूक्लियोफाइल होगा। सो जैसा कि यहाँ से नजर आ रहा है कि रिएक्शन रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू न्यूक्लियोफाइल कंसेंट्रेशन। इट मींस कि SN2 रिएक्शन के ऊपर न्यूक्लियोफाइल का इफेक्ट जरूर होगा। अब हम लोगों ने ये देखना है कि न्यूक्लियोफाइल किस तरह से अफेक्ट करेगा और कौन सा न्यूक्लियोफाइल, ये तो हमने देख लिया कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। इट मींस कि स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल होगा तो रेट जल्दी प्रोसीड करेगा, फॉरवर्ड प्रोसीड करेगा SN2 के जरिए। अब हमने देखना है कि स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल क्या होता है, व्हाट इज बेसिकली स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल। तो न्यूक्लियोफिलिसिटी जो होती है वो डिपेंड करती है, उसके लिए कुछ फैक्टर्स होते हैं। So we will discuss about the factors on which the nucleophilicity depends. अब वो फैक्टर्स कौन से हैं? नंबर 1, the electronegativity of the donor atom. The size, number 2 is the size and polarizability of the donor atom. Number 3 is the density of the electrons on donor atom. Number 4, nature of solvent used. And number 5 is the size of the nucleophile as a whole.